हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच. यहाँ पे कॉकरोच के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. फर्स्ट बोला है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ऑफ क्लोज्ड टाइप. सेकंड बोले देयर आर 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स कनेक्टेड टू द हार्ट. थर्ड बोला हार्ट इज 6 चेम्बर्ड, लाइज अलोंग द मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन. फोर्थ बोल रहा है हीमोलिम्फ इज कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स. तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ये है तो क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, ये की कॉन्सेप्ट हम कॉकरोच का यूज करेंगे. कॉकरोच की एनाटॉमी को समझेंगे, बेसिकली उसका वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है. तो कॉकरोच होता है एक आर्थ्रोपोडा फाइलम को ही बिलोंग करता है. इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है क्लोज टाइप होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. कॉकरोच के अंदर कोई प्रॉपर वेसल्स, कैपिलरीज ये सब प्रेजेंट नहीं होता. जो ब्लड होता है ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है टिश्यूज से. जैसे हमारा तो ब्लड होती है, वेसल्स जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है ब्लड, कैपिलरीज वेन्स होती है, उसके थ्रू टिश्यूज जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं. बट कॉकरोच के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली जो ब्लड होता है ना वो टिश्यूज से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है. कोई भी पाइपलाइंस जो होती है उनके थ्रू कनेक्टेड नहीं होता. तो ऐसे टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन टाइप. तो इसमें ओपन टाइप प्रेजेंट होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई. सेकेंड स्टेटमेंट बोलिए कि 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स होते हैं कनेक्टेड टू हार्ट. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. तो देखो होता क्या है, ऐसे हार्ट ना ऐसे चेम्बर्स में प्रेजेंट होता है, ऐसे चेम्बर्स में. अभी जो हार्ट प्रेजेंट है, इस हार्ट को फंक्शन करने के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए मसल्स चाहिए होते हैं. जैसे हमारे अंदर कार्डियक मसल्स है, ऐसी ही कॉकरोच के पास एलरी मसल्स होते हैं. ये ऐसे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ट्रायंगुलर से शेप की ऐसे. और ये ऐसे करके 12 पेयर्स होते हैं ऐसे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके, मतलब यहाँ पे 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो 12 पेयर्स जो होते हैं वो एलरी मसल्स के प्रेजेंट होते हैं, 12 पेयर्स. एंड इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है ब्लड को पंप करवाना. ब्लड की पंपिंग में ये हेल्प करते हैं. ब्लड पंप कराने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं ऐसी कॉकरोच के अंदर एलरी मसल्स होती है. ये याद रखना है. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है कि हार्ट इनका 6 चेम्बर का होता है. तो अभी अभी मैंने डायग्राम बनाया था ऐसे करके. ये जो हार्ट होता है, ये हार्ट ऐसे करते करते इसमें 13 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. 13 चेम्बर्स, ना कि 6 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. 13 चेम्बर्स का होता है इनका हार्ट. एंड जो हार्ट होता है इसमें 13 चेम्बर्स में से जो 3 चेम्बर होते हैं वो तो थोरैक्स रीजन के अंदर आते हैं. एंड बाकी के जो 10 रीजन हो जो 10 चेम्बर्स होते हैं वो इसके एब्डोमेन रीजन में आते हैं. तो यानी कि हार्ट जो होता है वो थोरैक्स से एब्डोमेन के बीच में जो होता है वो प्रेजेंट होता है. अगर हम ऐसे करके एक कॉकरोच का डायग्राम बनाए तो यहाँ पर ना इसकी लोकेशन भी दी गई कि मिड डॉर्सल लाइन जो होती है उधर. मिड डॉर्सल लाइन का मतलब क्या हो गया कि थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यहाँ तक सपोज थोरैक्स है एंड ये नीचे का सारा एब्डोमेन है. ये वाला तो थोरैक्स हो गया एंड नीचे का जो हो गया ये एब्डोमेन हो गया. तो इसकी जो मिड डॉर्सल लाइन है, जो बीच वाली लाइन है ना, ऊपर वाली, डॉर्सल का मतलब क्या था, ऊपर का सरफेस, जो हमें कॉकरोच का ऊपर का सरफेस दिखाई देता है. तो वो वाले सरफेस पर जो होता है उधर हार्ट जो होता है 13 चेम्बर्स का ऐसे करके प्रेजेंट होता है. ऐसे 13 चेम्बर्स का हार्ट प्रेजेंट होता है. ये मतलब है इस स्टेटमेंट का, जो मिड डॉर्सल लाइन होती है. तो ये जो इसकी लोकेशन है ना वो तो करेक्ट दी गई है, बट चेम्बर्स यहाँ पे केवल 6 बताए गए जबकि 13 होते हैं. तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. फोर्थ में बोला गया है कि हीमोलिम्फ जो होता है वो कलरलेस प्लाज्मा हीमोसाइट्स का बना होता है. दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. हीमोलिम्फ जो होता है, जैसे हमारा ब्लड तो होता है वो तो कलरफुल होता है. कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. बट हीमोग्लोबिन इधर एब्सेंट होता है क्योंकि कॉकरोच का जो ब्लड होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है. कलरलेस हम बोल सकते हैं, कलरलेस होता है क्योंकि उसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता. तो इसका कलर, जो इसका ब्लड होता है वो लिम्फ की तरह दिखता है. तो इसलिए इसका नाम हमने रख दिया हीमोलिम्फ इस ब्लड का, क्योंकि लिम्फ की तरह दिखता है और इसमें हीमोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं. तो इसलिए इस ब्लड का नाम जो है हमने रख दिया है, कॉकरोच के ब्लड का नाम हीमोलिम्फ. तो यहाँ पे हमें बताना था कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो फर्स्ट एंड थर्ड थी. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.